भाई ये आपने जैसा कि मुझे पता है आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा वो वैसे भाई बताते होते हैं, आप फैसलाबाद से हैं जी। तो ये फिर आप पहले तो दुनियावी तालीम वगैरह आपने हासिल की, तो ये दीन की तरफ रुझान मेरा ख्याल शायद उमर भाई का कुछ वो जिक्र कर रहे थे। असल में बहुत से मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें रहीं। अच्छा। पहले बीकन हाउस से जब मैं पढ़ा, जाहिर है कि वो एक आम जैसे खिलंडरा सा नौजवान होता है वैसी ही सोच थी। जीकी में जाके फिर कुछ चेंज आई। कुरान मजीद की मैंने जब ट्रांसलेशन पढ़ी, एक दोस्त था उसने मुझे गिफ्ट की थी, वो जमात इस्लामी से थे दोस्त, तो उन्होंने मौलाना मदूदी की मुख्तसर हवाशी गिफ्ट की। अब उस टाइम पे मेरे कोई समझ नहीं थी, मतलब हम नौजवान जिस तरह एक होता है उसे नहीं समझ होती। आपकी ये किस सन की बात है? तकरीबन 20 साल, 2007 की बात है। अच्छा। तो वो पहले मैं उधर से मुतासिर हुआ, वो ट्रांसलेशन पढ़ के। फिर मुगीरा से मुलाकात हुई, इस्लामिक ब्रदर ऑनलाइन जो है। फिर डॉक्टर अनस नज़र से मुलाकात हुई। अच्छा। तो फिर यूनिवर्सिटी के बाद मैं लाहौर ही आ गया जॉब वगैरह के लिए जो है ना, तो इसलिए लाहौर में मैं अब मुकीम हूँ। अदरवाइज़ बचपन सारा फैसलाबाद में ही गुजरा। अच्छा। और बहुत से उलमा से फिर मुलाकातें हुई, इल्म हासिल करने का भी। और IOU एक यूनिवर्सिटी है इंटरनेशनल ऑनलाइन, डॉक्टर बिलाल, उधर से मैं अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर्स भी कर रहा हूँ इस्लामिक साइंस में। अच्छा। तो 3 सेमेस्टर अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं, तो ये सिलसिला चल रहा है। बाकी मुगीरा से काफ़ी दोस्ती है मेरी, मुगीरा लुकमान से, और उसी के थ्रू उलमा से माशाल्लाह। सुबैयल से पॉडकास्ट सुबैयल के साथ माशाल्लाह बहुत प्यारे इंसान। नहीं, मैंने अली भाई का प्रोग्राम देखा ज़्यादा। मेरी जो चेहरा शनासाई हुई है ना, वो उस्मान यज़दानी नहीं हाफ़िज़, हाँ जी हाँ जी, उसके प्रोग्राम से मैं आपसे मुतारफ़ हुआ। अच्छा। उस्मानी यज़मानी, यज़मानी के यज़दानी, यज़मानी, बिल्कुल बिल्कुल। उनके साथ जिन्नात और ये ब्लैक मैजिक के वाले, वो बड़ा वायरल हुआ आपका। ऐसे ही है। मैं अभी फैसलाबाद गया हुआ था, उनसे भी मुलाकात हुई थी, उस्मान भाई से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वही कुछ बता रहे थे कि इधर से ये अली भाई ने बकायदा पढ़, तो ये फिर आप लाहौर में आके बकायदा फिर आपने पढ़ना शुरू किया दीन का, ये उधर से चेंज आ गया था? यूनिवर्सिटी में पहले सेल्फ स्टडी कुछ की, फिर मुगीरा से जब मुलाकात हुई तो अनस भाई की तफसीर क्लास ज्वाइन की। अच्छा। कुछ सूरतें डायरेक्ट अनस भाई से माशाल्लाह तफसीर पढ़ने का हुआ। वहीं से मुझे पहली बार पता लगा उसूल तफसीर क्या है, क्योंकि पहले तो हमें इतना नॉलेज नहीं था। फिर शौक़ पैदा हुआ कि एक प्रॉपर डिग्री जो है वो शुरू की जाए, लेकिन वो जाहिर है कि अब उस एज ग्रुप में नौकरी भी कर रहे हैं, मदरसे जाना बड़ा मुश्किल। अभी जॉब भी कर रहे हैं? दुनियावी तौर पे कौन सी? मैं मैकेनिकल इंजीनियर। अच्छा, माशाल्लाह। बल्कि मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, इब्साम भाई से मेरी मुलाकात हुई थी एक बार 2010 में। तो मैंने उनसे मशवरा लिया था कि मैं किस तरह तालीम हासिल करूं, मैं मदीना यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूं, तो आप रिकमेंड कर दें। उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा मशवरा दिया कि आप जैसे भाइयों की ज़रूरत ना इंडस्ट्री में भी है और ये यूनिवर्सिटीज़ में है, तो आप दाई बने, प्लस आप ऑनलाइन कुछ जो है वो इंशाल्लाह करें। और उलमा भाई खुद भी मैकेनिकल इंजीनियर हैं। हाँ जी हाँ जी। तो उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा उस टाइम पे ये मशवरा दिया था। उनकी बात दिल को लगी कि चलो मदरसा भी कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल दावा का काम कर रहे हैं, तो ऑनलाइन इल्म हासिल करें, प्लस उलमा से मसाइल पूछें, उलमा की महफिल में बैठें। इस तरह से आगाज़ हुआ। तो ये फिर दावत का बाकायदा जो दाई वाला आपको माशाल्लाह से एक वो ओहदा है, ये कब से? ये 2013 में पहली मेरी स्पीच हुई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गई। यूथ क्लब में ही के यूथ क्लब में पहली स्पीच 2013 में दी। अच्छा। फिर वो हम बाहर से स्पीकर्स बुलाते थे, अगर आप लोगों ने गौर किया, अदनान राशिद को, अदनान रशीद, हमजा जॉर्डसिस को वो हम बुलाते थे। तो इसी तरह मुझे याद आ गया। जी जी, अदनान रशीद को हम लाए थे, तभी इब्साम भाई से, शेख इब्साम से तभी मुलाकात हुई थी। तो उनको देख देख के शौक़ पैदा हुआ। फिर नौजवानों ने हमें बड़ा वेलकम किया जब हमने ज़ाहिर है दीन की बात शुरू की। वो रिलेट कर पाए हमारे साथ कि यार ये हमारे ही जैसे दिखते हैं। आम तौर पे ये भी मैं आपको बात बताऊं, ये बड़ा मसला रिलेट करने का जो आपने बात की है ना जी, कई लोग उलमा से और मौलवियों से इसलिए रिलेट नहीं कर पाते, कहते हैं यार आप बड़ा सख्त होएगा। हाँ जी, अदा मिजाज। आप लोगों से ये आपने दुरुस्त कहा कि रिलेशन बड़ा आसान हो गया, रिलेट उन्होंने कर लिया अपने। उन्होंने कहा यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, हमारी तरह ही दिख रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे हमें इनकरेजमेंट मिली। अनस भाई ने बहुत मेंटोरिंग की है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, सबसे ज़्यादा अनस भाई। तो अनस भाई तो एक कोर्स वगैरह भी करवाते हैं 2 साल 4 साल, तो वो तो बड़ा इजी है आप लोगों के लिए। वो हमारे कुछ लोग कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग वैसे मेरे पास भी आ रहे हैं। आप भी करवा रहे हैं? आपके पास तो राजा साहब भी आ रहे थे ना पिछले दिन जब हमारी उनसे मुलाकात हुई। हाफ़िज़ साहब, आपका कोर्स कितने साल का है? मेरा अभी तकरीबन 2.5 से 3 साल। हाँ, तो ये यार कोर्स होने चाहिए। डेफिनेटली ये तो बल्कि सबको ही होने चाहिए। बल्कि वो राजा साहब ने मतलब बताया कि उन्होंने वहाँ बहुत इस्तिफादा किया प्रोफेसर डॉक्टर फजल इलाही साहब से। हाँ जी।
बहुत ज़्यादा डॉक्टर साहब उनसे प्यार करते हैं। बहुत ज़्यादा, बल्कि वो कहते थे कि मैं बाज़ औक़ात तो यहाँ इस्लामाबाद से मरी उनका दरस होता था तो वहाँ पहुँचा होता था सिर्फ दरस अटेंड करने का। डॉक्टर साहब से, हम्माद से, सज्जाद से, उनके बेटों के साथ भी उसका बड़ा अच्छा इंटरेक्शन है। ऐसे ही तो उलमा से रहता है हमारा ताल्लुक। मैं आपको एक बात बताऊँ, लेकिन अवाम को ये मैसेज भी जाना चाहिए कि उलमा कोई मुंह में नहीं डाल लेते। मुझे ना कई दफ़ा नमाजी आते हैं ना जुम्मे के बाद, तो कई दफ़ा मैं कहता हूँ यार मिल के नहीं आप गए, कहता लामा साहब तो ना हाथ मिलाते कम ना ये कोई बात है करने वाली? कोई बात ही नहीं है ये करने वाली। यानी ये अजीब बात है ना। सही बात। ये अल्लाह ताला ने वैसे उलमा का शायद रोब रखा हुआ है। अब शेख शादुल गसरी साहब हैं या मुफ्ती अब्दुस्तार हमाद साहब हैं जी, अब जो डॉक्टर फजले की बात की है, ये हकीकत है, ये भी फैक्ट है। मैं खुद भी, यानी उनके सामने इंसान ज़ाहिर है मुअद्दब होकर ही बैठा। हाँ जी, लेकिन मुअद्दब होने का ये मतलब नहीं कि आपने उनसे इल्म भी नहीं लेना। बिल्कुल ठीक, लेना चाहिए, लेना चाहिए। अब ये देखें राजा दौला की इन्होंने बात की है ना, डॉक्टर फजल इलाही साहब का भी बारे में भी ये मशहूरा बड़े सख्त हैं और वो उनसे लोग हाथ कब कबाते हैं उनसे सलाम लेते हुए। अब ये देखें राजा साहब जाते हैं तो क्या डॉक्टर साहब उनको वेलकम नहीं करते या मिलते नहीं है या बात नहीं करते, या दीन, एक बंदा दीन का मुतलाशी है, दीन की तलब वाला है। सही। अच्छा, इसमें ना मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों के रवैये की वजह से ना सारे उलमा इकराम के ऊपर ही लोग जो है ना वो हरफ आ जाता है। मैं हमारा आपसे 12-13 साल का तल्लक, तो हम तो गपशप सही बड़ी अच्छी